हिमालय की ऊंची, शांत और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसी निस्तब्धता पसरी हुई थी, मानो समय स्वयं ध्यान में लीन हो गया हो। देवताओं के देव, महायोगी शिव गहन समाधि में बैठे थे। उनके चारों ओर प्रकृति स्थिर थी। हवा भी मानो धीरे चल रही थी, ताकि उस तपस्या में कोई बाधा न आए। संसार अपने सामान्य क्रम में चल रहा था, परंतु देवताओं के लोक में चिंता की लहर उठ चुकी थी। उस समय एक असुर, तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकेगा। तारकासुर अत्याचारी बन गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, यज्ञ वेदियों को तोड़ दिया, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी और पृथ्वी पर अधर्म फैलाने लगा। देवता भयभीत थे, क्योंकि शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में समाधि में लीन थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। जब तक शिव का विवाह न हो और पुत्र का जन्म न हो, तब तक तारकासुर का अंत असंभव था। देवताओं ने समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु से परामर्श किया। सभी ने एक मत होकर कहा कि शिव की तपस्या भंग करनी होगी, ताकि उनका विवाह पार्वती से हो सके। पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थीं, शिव को पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं, किंतु शिव की समाधि इतनी गहरी थी कि उन्हें सांसारिक जगत का भान ही नहीं था। तभी देवताओं की दृष्टि प्रेम के देवता कामदेव पर पड़ी। कामदेव, जिनके पास पुष्पों से बने 5 बाण थे: मोह, शोषण, उन्माद, स्फूर्ति और आकर्षण। उनका धनुष गन्ने का था और डोरी मधुमक्खियों से बनी थी। उनके साथ उनकी पत्नी रति थीं, जो सौंदर्य और समर्पण की प्रतिमूर्ति थीं। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव जानते थे कि ये कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। शिव केवल योगी नहीं, संहारकर्ता भी हैं। यदि वे क्रोधित हो गए तो परिणाम भयंकर हो सकता है। रति ने भी चिंता प्रकट की, परंतु धर्म की रक्षा के लिए कामदेव ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। चारों ओर फूल खिल उठे, मंद मंद पवन बहने लगी, कोयल की मधुर आवाज गूंजने लगी। वातावरण में एक सूक्ष्म आकर्षण भर गया। ये सब कामदेव की शक्ति का प्रभाव था। पार्वती शिव की सेवा में उपस्थित थीं। तभी कामदेव ने छिपकर अपना पुष्पबाण शिव की ओर चला दिया। क्षण भर के लिए शिव की समाधि में हलचल हुई। उनके हृदय में एक कोमल भाव जागृत हुआ। उन्होंने आंखें खोलीं और पार्वती को देखा, परंतु इस समझ गए कि ये प्राकृतिक नहीं, किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव है। उनकी दृष्टि चारों ओर घूमी और उन्होंने कामदेव को देखा। अचानक उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। तीसरी आंख खुली। वो दिव्य अग्नि प्रकट हुई, जो केवल संहार के लिए खुलती है। अग्नि की ज्वाला से कामदेव तत्काल भस्म हो गए। वातावरण में सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए। रति विलाप करने लगीं। उनका हृदय टूट गया था। रति ने शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कामदेव ने ये कार्य स्वार्थ से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए किया था। वे निर्दोष हैं। उनके बिना संसार में प्रेम समाप्त हो जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। वे करुणा मूर्ति भी हैं। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव पुनः जीवित होंगे, परंतु देह के बिना। वे अनंग कहलाएंगे, अर्थात बिना शरीर के। अब वे अदृश्य रहकर लोगों के हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार करेंगे। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरा प्रतीक है। शिव तप, संयम और वैराग्य के प्रतीक हैं। कामदेव इच्छा, प्रेम और आकर्षण के प्रतीक हैं। जब इच्छा अनियंत्रित होती है तो वो भस्म हो जाती है, परंतु जब वही इच्छा संतुलित और पवित्र होती है तो वो सृष्टि के लिए आवश्यक बन जाती है। बाद में पार्वती की तपस्या और समर्पण से शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनके विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई। इस कथा का संबंध होली से भी जोड़ा जाता है। कुछ स्थानों पर होलिका दहन के साथ कामदेव दहन की स्मृति भी मनाई जाती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में तप और प्रेम दोनों आवश्यक हैं। केवल तप कठोरता ला सकता है और केवल कामना भटकाव। संतुलन ही जीवन का सत्य है।